जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमस्ते। बात अवसर की चल रही। हमारा जीवन ही हमारे लिए एक मंगल अवसर है और अवसर के अनुरूप काम करने वाले लोग, अवसर का लाभ उठाने वाले लोग इस जीवन में सफल हो पाते हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि अवसर की तरह स्थान का भी विचार करो। कोई भी काम करो तो तुम कहाँ हो, कहाँ पर खड़े होकर कर रहे हो, उसका विचार करो। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पानी के भीतर मगर शक्तिशाली है। पानी के भीतर मगर शक्तिशाली है, किंतु बाहर निकलने पर वह बैरियों के हाथ का खिलौना है। बात समझ में आ रही है क्या कहा जा रहा है? पानी के भीतर मगर शक्तिशाली है, किंतु बाहर निकलने पर वह बैरियों के हाथ का खिलौना है। आप कौन सी स्थिति में हो, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा किस स्थान पर हो। स्थान का विचार करो, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और नीतिगत दृष्टि से भी। नीति के सूत्र के अनुरूप देखा जाए तो ये कहा जाता है कि यदि तुम किसी से लड़ाई लड़ना चाहते हो तो पहले उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाओ। तुम कहाँ हो, कैसे हो, उसके अनुरूप कार्य करो। अगर बिना सोचे समझे तुम जहाँ कहीं घुस जाओगे तो विफल होगे। इसलिए सोच समझकर कदम उठाओ, ये नीति कहती है। राजा महाराजा लोग पहले युद्ध लड़ते थे तो वो युद्ध क्षेत्र को भली भांति जांच परख करके करते थे। और कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र को भली भांति समझे बिना तुम लड़ाई मत छेड़ो। कोई भी काम प्रारंभ करने से पूर्व शत्रु को छोटा मत समझो। ये नीति की बात है। ओ मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, इस बात का विचार किए बिना यदि हम कोई काम करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है कि नीतिगत दृष्टि से तो आप लोग ये सावधानी रखते हो कि नहीं रखते हो? जो स्थान तुम्हें तुम्हारे अनुकूल नहीं दिखता, वहाँ आप लोग क्या करते हो? अपनी मूंछ नीचे कर लेते हो, हाँ? और जब अपने अनुकूल होता है तो एकदम मूंछ पे ताव देने लगते हो, है ना? वहाँ आप इन बातों का ध्यान रखते हो। आज मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, व्यवहारिक जीवन में कुछ सावधानी रखने का परामर्श देते हुए आज की बात आपसे जरूर कहूँगा। जिस स्थान में विपरीत वातावरण हो, वहाँ कोई प्रतिक्रिया मत दो। अगर प्रतिक्रिया दोगे
तो बुरी तरह उलझ जाओगे। सामने वाला आवेश में हो, ओम, सामने वाला आवेश में हो तो वहां चुपचाप खिसक जाओ या मौन रहो, बोलो मत। यदि बोलोगे तो बवाल हो जाएगा। किसी के मन में उत्तेजना है तो उस समय आप चुपचाप शांत हो जाओ, क्योंकि वहाँ कोई प्रतिक्रिया करोगे तो वो आग में घी का काम करेगा। और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अभिमान से भरा दिख रहा है, मदान्ध है, और वो वातावरण उसके साथ है, तो उस व्यक्ति से कभी मत उलझोगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। ये देख लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज बात कुछ और कहना चाह रहा हूं। जैसे राजा महाराजा युद्ध लड़ते और विजय पाते तो कहते हैं कि यदि तुम पहले ही सुदृढ़ बनाए हुए स्थान पर खड़े हो और वहां डटे हो तो तुम्हारे वैरियों की सब युक्तियां निष्फल सिद्ध होगी। यदि तुम पहले ही सुदृढ़ बनाए हुए स्थान पर खड़े हो और डटे हो तो तुम्हारे बैरियों की सब युक्तियां निष्फल सिद्ध होगी। यानी तुम्हारा बैकग्राउंड साउंड होना चाहिए, तुम्हारी पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारा अध्यात्म शास्त्र और कर्म सिद्धांत तो सदैव यही कहता है, कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से देता है। कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और काल और भाव के आश्रय से देता है। अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के रहने पर कर्म का फल प्रबल होता है और प्रतिकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के होने पर कर्म कमजोर पड़ जाता है। तो कर्म को अपना शत्रु मानो। क्या मानो? क्या करो? क्या मानना है? कर्म को अपना शत्रु मानो। समझ गए? और कर्म रूपी शत्रु को हराना है तो सदैव कर्म के प्रतिकूल वातावरण का चुनाव करो, कर्म के अनुकूल वातावरण का नहीं। अगर कर्म के अनुकूल वातावरण में रहोगे तो तुम निरंतर हारोगे, और कर्म के प्रतिकूल वातावरण को चुनोगे तो तुम कर्म की जड़ उखाड़ पाओगे। लोक में हमारा कोई शत्रु हो तो 2, 4, 10, 20 बरस तक उसकी शत्रुता रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो केवल इस जीवन तक शत्रुता रहे, और यदि कोई लंबे संस्कार बढ़ जाए तो 2, 4, 10 भव तक की शत्रुता होगी, पर वो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान या हमें कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं पहुंचाता। पर कर्म ऐसा प्रबल शत्रु है जो जन्म जन्मांतरों से अपना बैर भुना रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमारी चेतना को पराभूत कर रहा है, हमें परतंत्र बनाए हुए हमें दुख दे रहा है। उस शक्तिशाली शत्रु से लड़ना है तो कैसे लड़ोगे? उसके अनुकूल वातावरण में रहकर या उसके विरुद्ध स्थान में खड़े होकर। बात समझ में आ रही? कर्म को जीतना है तो जहां कर्म की उदीरना होती हो, जहां कर्म के लिए सहायक कारण होते हो, उस जगह को छोड़ दो।
वो जगह, उस स्थान को छोड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। और उस स्थान पर खड़े रहोगे तो कर्म बलवान बनेगा, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान तो स्वयंभू होते हैं और मोक्ष उनका पक्का रहता है, मोक्ष तो उनको जाना ही है। कई जन्मों के साधना के संस्कार भी उनके साथ हैं, फिर दीक्षा लेके वन में क्यों जाते? उनके लिए तो वन और भवन समान होना चाहिए। राज पाट वैभव सब छोड़कर वन में क्यों जाते हैं? साधारण मुनि तो बिना वन गए तप करके मोक्ष चले गए, लेकिन कोई तीर्थंकर भगवंत ऐसे नहीं हैं जिन्होंने वन में जाकर के तप ना किया ना। भले थोड़े दिन के लिए, मल्लीनाथ भगवान को सबसे कम दिन लगे, हाँ 5 दिन, पर बाकी को तप करना पड़ा ना। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तप किए और भगवान महावीर ने 12 साल से अधिक तप किया ना। कहाँ किया? घर में कि वन में? सवाल उठा, वन में क्यों किया? तो कहते हैं कि भले किसी की चेतना कितनी भी उद्दीप्त क्यों ना हो, भले ही किसी का ज्ञान कितना ऊंचा भी क्यों ना हो, चाहे किसी में कितना भी प्रबल वैराग्य क्यों ना हो, पर प्रतिकूल निमित्त मिलने पर सब बिगड़ जाता है। इसलिए अपने वैराग्य की वृद्धि करनी है, अपने ज्ञान को निखारना है, तो उसके अनुकूल वातावरण में रहो, कर्म के अनुकूल वातावरण में मत रहो। घर में वो सारी चीजें, राज दरबार में बैठे तो राजपाट का झमेला सामने, 100 निमित्त है, या अनचाहे में कर्म उदीरित होगा, और कर्म की उदीरना का यही कुफल है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि तीर्थंकर भगवंतों को भी जब तक वे दीक्षित नहीं होते तो अशुभ लेशा हो जाती। कृष्ण नील कापोत लेशा, तीर्थंकर भगवंतों को भी ऐसा प्रचंड क्रोध, उनके मन में क्षोभ, उनके मन में प्रबल आसक्ति, उनके हृदय में ऐसे कुपरिणाम आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं? दीक्षा के पहले, दीक्षा के बाद नहीं। समझ गए? ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये आगम की बात बता रहा हूं। थोड़ी सी शास्त्रीय संदर्भ भी दे दूं कि इन 6 लेशाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और कृष्ण नील कापोत, ये अशुभ लेशा जो दुर्भाव के द्योतक हैं, उनको ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, और कहीं नहीं। नरकों में जाएं भी तो कापोत लेशा है, और स्वर्ग में जाएंगे तो उनकी तो शुभ लेशा ही होती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि तीर्थंकरों की आत्मा भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रभावित रहती है। तो आप लोग भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखो। आजकल इन बातों का लोग ध्यान नहीं रखते। आधुनिकता के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होता, मन में दृढ़ता होनी चाहिए, हम ठीक हैं तो सब ठीक है। खासकर आज के
युवक युवतियों में ये बातें ज़्यादा देखने को मिलती है। वे अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी तरह उन्मुक्तता चाहते हैं। माता पिता यदि किसी चीज़ के लिए मना करे, गुरुजन यदि किसी बात का निषेध करे, तो ये कहते हैं आपको मुझ पर भरोसा नहीं, मैं पक्का हूं, मैं पक्की हूं, मुझे विश्वास है कुछ नहीं होगा। और बाद में सारा विश्वास खंडित हो जाता है। ऐसे लोग खुद से छले जाते हैं। आए दिन ऐसे प्रसंग होते हैं। अभी प्रकरण चल रहा है नवरात्रि का। पूरे देश में आजकल गरबा की धुन थिरकती है। यद्यपि ये गरबा एक रास है भक्ति का और गुजरात की संस्कृति से जुड़ा हुआ भाव थे, लेकिन आज ये पूरी तरह पाप का आधार बन गया। क्या होता है जाए, मीडिया ने इतना उछाल दिया, हर गांव शहर में इस तरह के कार्यक्रम होने लगे हैं और उसमें युवक युवतियां भारी संख्या में जाते हैं और जहां जाते हैं वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है, वैसा वातावरण मिलता है, उन्माद तो छाता ही छाता है। वो गरबा गर्भपात का कारण बन जाता है। अभी कल ही परसों किसी ने मुझे बताया कि गरबा में अनेक मुस्लिम युवा पहुँच कर के भागीदारी की, लोगों ने उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाला। उनका क्या मतलब? उसको कोई भक्ति से मतलब है? जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, जो देवी देवताओं को मानते नहीं, जिनकी आस्था अलग है, वो वहाँ जाकर के क्या कर रहे हैं? उनका मकसद क्या है? ये विचार तो होना ही चाहिए। क्लबों और सोसाइटियों में जाने से मन में विकार ना आना हो तो आ जाए। एक बात सदैव ध्यान रखना, काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, थोड़ी बहुत दाग तो लागे है कि लागे है। दाग तो लगेगा। अपने जीवन को बेदाग बनाए रखना चाहते हो तो सदैव इस बात का स्मरण रखो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। ये ध्यान यदि मन में होगा तो जीवन में कोई बिगाड़ नहीं। लोग कहते हैं नहीं हम पक्के रहेंगे तो क्या होगा। वो तो जो होता है सबको पता है। अच्छे अच्छे पक्के लोग भी पस्त हो जाते और पूरा मामला बिगड़ जाता है। जीवन की सारी संगतियां विसंगति में बदल जाती है। इस पर हमें अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए, करना ही चाहिए। इसीलिए तीर्थंकर भगवंत भी आगे बढ़ते हैं। हम मुनियों के लिए आचार्य कुंद ने कहा कि तुम अपनी चर्या को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल करना और अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहना। तो जब हम मुनियों के लिए इतनी बड़ी बात कही गई तो तुम साधारण प्राणियों की क्या विषाद बोलो। पर आधुनिकता की दौड़ में ये बाकी सारी बातें लोग गौण कर देते हैं और माँ बाप को तो इतने आसानी से बेवकूफ़ बनाते हैं कि उनका कोई हिसाब ही नहीं।
पर उन्हें ये पता नहीं ऐसा करके वे अपने साथ धोखा दे रहे हैं। एक बड़ी लोमहर्षक घटना सामने आई। एक पढ़ा लिखा परिवार, आधुनिक विचारों का पोषक, उनके घर में एक लड़की उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद कर ही रही थी, फाइनल ईयर में थी। वो कुछ ज़्यादा आधुनिक थी, वो पार्टियों में जाने की आदी थी। अपने माता पिता से कही कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, और वो कहती कि हम लोग इसमें ग्रुप स्टडी करते हैं। उसके बहाने गए, कोई बात नहीं, जा रहे परिवार खुले विचारों का था, भेज दिया। थोड़े दिन जाना आना हुआ। वो लड़की जाए, घर से बोल के जाए, वो बोला मैं आ जाऊंगी टाइम पर, कभी 2 बजे आए, कभी 3 बजे आए, कोई ठिकाना नहीं। और एक दिन वो लड़की शराब के नशे में आत्महत्या कर लेती। शराब के नशे में आत्महत्या करती है, और उसका सुसाइड नोट में लिखा जाता है कि आज मुझे घोर आत्मग्लानि है। मैंने अपने परिवार की हिदायतों की उपेक्षा करके जिन लोगों को चुना, उन सब ने मुझसे धोखा किया, सभी ने मेरा शोषण किया है। इसका मुझे बहुत गिल्ट है, और इसलिए मैं अपनी नज़रों से गिर चुकी, अतः मैं जीना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ। या तो आत्महत्या की घटना हुई, या कई बलात्कार की घटनाएं होते हैं, अपहरण के प्रकरण आते हैं। ये सब क्यों है? स्थान का विचार नहीं, उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। वो विचार हो तो फिर कहीं कोई बात ही नहीं हो। देखिए क्या बात कह रहे हैं। सुदृढ़ पहियों वाला रथ समुद्र के ऊपर नहीं दौड़ता है। सुदृढ़ पहियों वाला रथ समुद्र के ऊपर नहीं दौड़ता है, और न सागरगामी जहाज भूमि पर तैरता है। कितना ही अच्छा रथ हो, समुद्र में दौड़ नहीं सकता, और कितना ही मजबूत जहाज हो, धरती पर चल नहीं सकता। समझ गए? तो तुम रथ हो तो रथ की भांति रहो, और जहाज हो तो पानी में रहो। आज लोग पानी में रथ और सड़क पर जहाज दौड़ाने का असफल प्रयत्न करते हैं। नतीजा सबके सामने है। इसलिए इसे खुद को भी समझना चाहिए, और अपनी संतति को भी समझाना चाहिए। मेरे जीवन की सीमा क्या है, मर्यादा क्या है, मुझे कहाँ और किस भांति रहना है, जिससे मैं अपने आप को सुरक्षित और सलामत रखते हुए जीवन का उत्कर्ष कर सकूं। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं जागेगी, धोखा खाओगे, दुखी रहोगे, संसार सागर में गोता लगाते रहोगे। इसलिए इस पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। इस सोच समझ करके काम करो तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि रक्षा के साधन और अन्य सुविधाएं न भी हो, यदि रक्षा के साधन और अन्य सुविधाएं यानी सुविधाएं, यदि रक्षा के साधन और अन्य सुविधाएं न भी हो, तो भी किसी को उसके देश में हराना कठिन है। यदि रक्षा के साधन और अन्य सुविधाएं ना भी हो, सामने वाला कमजोर हो, तो भी उसके घर में घुसना
किसी को उसके देश में घुसकर हराना कठिन है। मतलब क्या है? तुम्हारे पास कितना भी प्रबल ज्ञान हो, चाहे कितना भी वैराग्य हो, कर्म के अनुकूल वातावरण में रहोगे तो तुम्हारा बंटा धार होगा, तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए उस निमित्त से बचो, निमित्त से बचोगे तभी नैमित्तिक से बच पाओगे। हाँ, जो उच्च भूमिका में जीने वाले साधक हैं वो इसके अपवाद हो सकते हैं, पर साधारण व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। परिपक्व साधक के लिए कोई भी मर्यादा नहीं, पर कच्चे के लिए तो बहुत सावधानी जरूरी है। गुरु ने अपने 2 शिष्यों को भिक्षा के लिए भेजा। बगल के गांव में भिक्षा के लिए गए। एक जवान था, एक दूसरा वृद्ध है। बरसात का समय था, वे लोग लौटे। अचानक हुई बारिश के कारण नदी में तेज उफान आ गया। कोई साधन नहीं था। नदी तेजी के साथ उफान के लिए बह रही थी। इसी बीच देखा कि उस नदी में एक युवती तेज गति से बही जा रही। जवान साधु से ये देखा नहीं गया, उसे तैरना आता था। पल में छलांग लगा के उसने उस युवती को पार लगाया, बाहर आकर लिटाया, उसके अंदर का पानी निकाला, उसकी छाती पे चढ़ा और उसका शरीर एकदम कांप रहा था ठंड के मारे और कोई साधन नहीं था। तो उस लड़की के ऊपर लेट के अपने शरीर की उष्मा दी, उसे गर्मी पहुंचाया। अब बूढ़ा साधु तो देखे और भुन भुनाए, ये तो गया, ये तो बर्बाद हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया। लड़की का आलिंगन कर लिया, लड़की के ऊपर लेट गया। साधु जीवन की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया। अब बोलना शुरू किया, ठीक है। उनने अपना काम किया, लड़की में चेतना आई, वो अपने गंतव्य की ओर चले गई। लौटते ही उसने गुरु से शिकायत किया। गुरु से शिकायत किया उससे पहले ही युवा साधु ने गुरु को सारी घटना बता दी। शिकायत करता साधु की बात गुरु ने सुनी और कहा, ठीक है, मुझे सब पता है, तुम जाओ अपना काम करो, अपना देखो। दूसरे दिन जब भिक्षा की बात हुई तो गुरु ने उस जवान साधु से कहा कि आज तुम भिक्षा के लिए जाओगे और उसी युवती के घर जाओगे। वो बुजुर्ग साधु, महाराज सत्यानाश हो जाएगा, कल का कांड आपने नहीं सुना, ये बर्बाद हो जाएगा, आप ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मैं, तुम्हें तो जाना ही नहीं, तुम्हें तो जाना ही नहीं, यही जाएगा, इसको जाने दो। अब गुरु के आगे क्या बोल सकते हैं। शिष्य गया, बीत राग भाव से भिक्षा लेके आ गया। अन्य साधुओं ने गुरु से पूछा, क्या बात है, आपने उस बूढ़े साधु को युवती के पास भेजने से मना किया और जवान साधु को आपने भेज दिया। तो गुरु ने कहा कि साधु विचारों से, शरीर से भले बूढ़ा है पर मन आज भी जवान है। उसके मन में अभी भी वो युवती डोल रही है और उस युवक के मन में उस लड़की से कोई नाता नहीं। मैंने उसे भेजा। उसे ही क्यों भेजा और किसी को क्यों नहीं भेजा? तो वहाँ नारियल रखे थे, बोले इसको फोड़ो।
फोड़ा तो देखते हैं नारियल के 2 टुकड़े हो गए। फोड़ते ही नारियल के 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरा नारियल फोड़ा साबुत गरीगोला निकला। पहले नारियल को फोड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए। दूसरा नारियल फोड़ा, उसमें साबुत गरीगोला निकला। गुरु ने पूछा, बता सकोगे पहला नारियल फूट गया और दूसरा नारियल साबुत क्यों निकला? पहला नारियल क्यों फूटा और दूसरा नारियल साबुत क्यों निकला? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव पहला नारियल कच्चा था, दूसरा नारियल पक्का था। तो गुरु ने कहा, यही तो मैं कहता हूं, कच्चा नारियल फूट जाता है, पक्का नारियल अटूट रहता है। तुम सब कच्चे नारियल हो, इसलिए अपने आप को फूटने से बचाना चाहते हो तो ऐसे के हाथ में जाने से बचो जो तुम्हें फोड़ सकता हो। समझ गए ना? कच्चा नारियल हो, पक्का बनो, और कच्चा नारियल ही परिपक्व बनता है, पर उसके लिए वक्त लगता है, समय देना होता है, तब कहीं जाकर आप आगे बढ़ोगे। स्थान का विचार करो, अच्छे में भी बुरे में भी। बुरे में भी बचो, अच्छे को अपनाओ। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, वो कहानी आप सबको पता है, सिंहासन बत्तीसी की। एक गलरिया भेड़ चलाता था और खाली टाइम में चोर सिपाही खेलता था। वो राजा बनता था, लोगों को न्याय देता था, और उसका न्याय ऐसा लोकप्रिय हुआ कि खेल तो एक तरफ, जो आए अपनी समस्याएं उसके सामने ले आए और वो ऐसा न्याय दे कि दोनों घरों में उजाला हो, दोनों पक्ष हंसते हुए जाए। उसकी शोहरत बढ़ गई, लोग उसको राजा जैसी मान्यता देने लगे। राजा को मालूम पड़ा ये कहां से आया, ये कौन सा अवतार प्रकट हो गया। उससे बात करे तो एकदम अनपढ़ गंवार, पर जहां बैठ करके वो न्याय दे वहां उसकी बुद्धि ऐसे खुले कि पूछो मत। राजा ने कहा, इसका रहस्य खुलना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहते हैं उस स्थान को खोदा गया और बाद में पता लगा वो वही स्थान था जहां राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठ करके अपना न्याय दिया करता था। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने न्याय का शासन चलाया, वहां बैठने पर एक अनपढ़ गंवार मंद बुद्धि गलरिया भी राजा जैसा न्याय दे सकता है। यह स्थान का प्रभाव है। जब महाभारत का युद्ध पक्का हो गया, श्री कृष्ण दूत बनकर गए, फिर भी युद्ध टल नहीं पाया, तो तय हुआ युद्ध के लिए रणभूमि चुनना है। रणभूमि कहां चुने, किस मैदान में युद्ध लड़ा जाए? युद्ध की जगह खोजने के लिए गए तो देखते हैं एक किसान अपने खेत में काम कर रहा और उसकी मेल टूट गई। उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई है, अपने दूध पीते बच्चे को लेकर, और जब वो आई है देखी कि मेल टूट गई और वहां गीली मिट्टी टिकने वाली नहीं है, तो उस टूटी हुई मेड़ में पानी का प्रवाह रोकने के लिए उसने अपने बच्चे को ही रख दिया। बच्चे को रखा और जब अंदर गई
तो देखा कि उसका एक बैल घायल हो गया, वो चल नहीं पा रहा था, एक ही बैल काम कर रहा था। तो उसके पति ने दूसरी तरफ अपनी पत्नी को जोत दिया और हल चलाना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत के लिए सबसे उत्तम भूमि यही है, यहीं पर युद्ध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मातृत्व की हत्या हुई है। इस भूमि पर युद्ध करोगे तो युद्ध लड़ा जा सकेगा। जो कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, वो उसके लिए यही संदर्भ जोड़ा गया कि ये युद्ध की लायक भूमि है, क्योंकि यहां मातृत्व की हत्या हुई। श्रवण कुमार की कहानी भी आप लोगों ने सुनी है। बेत्रवती नदी के तट पर श्रवण कुमार का मन बगावती बन गया अपने माता पिता के लिए, जिन्हें उसने अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहा, वही उसके लिए भार जैसे लगने लगे। उसने इनकार किया। वो क्यों किया? वही जगह थी जहाँ परशुराम ने अपने माता पिता की हत्या की थी। ये स्थान का प्रभाव है। तो जैसे बुरे में स्थान का प्रभाव है, अच्छे में भी स्थान का प्रभाव है। आप अपने गांव में भक्ति करो और शिखर जी में भक्ति करो, एक भाव है क्या? बोलो। हाँ, सिद्ध चक विधान तुम लोगों ने अपने गांव में भी किया और यहाँ आकर कर रहे हो, कैसा लग रहा है? लग रहा है ना? और इस विधान में भी आगे चलकर जो संस्कृत का विधान होगा और जिसमें मंत्रोच्चार गुरुमुख से होगा, उसका तो मजा ही कुछ और होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छे कार्य के लिए सदैव अनुकूल सामग्री का चयन करो। अनुकूल द्रव्य, अनुकूल क्षेत्र, अनुकूल काल, अनुकूल भाव करो। सिद्ध चक्र विधान अपने आप में एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है, लेकिन वह भी यदि सम्मेद शिखर जैसी शाश्वत सिद्ध धरा में करने का सुयोग मिले तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं। जीवन में अवसर ढूंढना चाहिए, मौका खोजना चाहिए और तीर्थ क्षेत्रों में आकर अपना समय बिताना चाहिए। वहाँ आकर के कुछ आराधना और साधना करनी चाहिए, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। और नित्य प्रति ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे मालूम है तो कोई बात नहीं, कम से कम जहाँ रह रहे हो थोड़ा समय भगवान के चरणों में बिताओ, थोड़ा समय गुरुओं के सानिध्य में बिताओ, जिससे तुम्हारी भाव विशुद्धि बनी रहे। जिस स्थान में मन में उद्वेग हो उसे हटा, उसे छोड़ दो, और जहाँ आकर शांति मिले उस स्थान को पकड़ने की कोशिश करो, तो जीवन आगे बढ़ेगा, तभी जीवन सफलीभूत होगा। तो ये बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आज की अंतिम वाक्य के रूप में मैं कह रहा हूँ। देखो उस गजराज को, देखो उस गजराज को जिसने पलक मारे बिना भाले धारकों की सारी सैन्य का सामना किया। देखो उस गजराज को जिसने पलक मारे बिना भाले धारकों की सारी सैन्य का सामना किया, लेकिन जब वही दलदली भूमि में फंस जाता है तो एक गीदड़ भी उसके ऊपर विजय पा लेता है। बात समझिए। देखो उस गजराज का को जिसने पलक झपकाए बिना, पलक मारे बिना भाले धारक सैन्यों का सामना किया, वही जब दलदली भूमि में फंस जाता है तो एक गीदड़ भी उसके ऊपर विजय पा लेता है। समझ रहे? तो हमेशा अपने स्थान और स्थिति का विचार करो, उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, तो सदैव सफलीभूत रहोगे। और यदि उसकी उपेक्षा कर दोगे तो तुम्हें कदम कदम पर खतरा है, फिर अपने आप को बचा पाना नामुमकिन है। तद्रव्यमभयमुदेतु शुभसदेश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकाल भावसनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं
प्रतिपति मुमुक्षु वर्गे। एक भावना भाव मुझे हमेशा ऐसा द्रव्य मिले, ऐसा क्षेत्र मिले, ऐसा काल मिले, ऐसा भाव मिले जहाँ मेरा मोक्ष मार्ग पुष्ट होता रहे, जहाँ मैं धर्म से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहूं, पापों से अपने आप को बचा सकूं। ये भाव जागना चाहिए कि नहीं? बोलो। अभी तो तुम लोग क्या सोचते हो, जहाँ मौज के साधन ज़्यादा मिले उधर जल्दी लपकते हो, जहाँ मोक्ष का रास्ता आप खुले उधर कम जाना पसंद करते हो। क्यों? तुम्हें मोक्ष चाहिए नहीं, मौज चाहिए, मजा चाहिए, पर तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारा ये मजा कितनी बड़ी सजा बन सकता है। एक पल का मजा कई जन्मों की सजा में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए मजा करना है ना, आजकल लोग कहते हैं एंजॉय करना है, एंजॉय। जॉय बाहर खोजते हो, ये पागलपन है। एंजॉय मत करो, इंजॉय करो। जॉय भीतर है, इन अंदर आओ, भीतर देखो, आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करो, जिससे अपने जीवन का वास्तविक उत्थान हो सके, कल्याण हो सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। समय आप सबका हो गया। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।